दोस्तों मैंने प्रिंट मर्ज के बारे में एक दो वीडियो बना रखा है और उसके बारे में लोगों ने मुझसे बहुत सारा सवाल किया। उसमें से एक सवाल ये है कि जैसे कोई आपको बिल बुक प्रिंट करना है, रसीद बुक प्रिंट करना है और एक पेपर पर दो रखना है। एक तरफ से उसका सीरियल नंबर जो होना चाहिए 1 से लेके 100 तक होना चाहिए, यानी जब उसका प्रिंट निकाला जाए तो एक तरफ जो है 1 से लेके 100 तक होना चाहिए और दूसरी तरफ 101 से लेके 200 तक होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ समझने की देर है बस। तो चलिए देखते हैं। अभी तक मैंने आपको एक ही डिजाइन दिखाया था। एक ही डिजाइन का मतलब है कि मैंने पेस्ट करके दिखाया था आपको कि कैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके कैसे इसका प्रिंट निकालेंगे, इस तरीके से दिखाया था। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो कि अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ये बुक ये वाली है, ये फर्मा मैंने एक ही पेज पर दो फर्मा लगा रखा है, यानी 2 अप्स मैंने लगा रखा है। एक ही पेज पर 2 अप्स लगा रखा है। ये है A4। अगर आपको A4 से थोड़ा छोटा करना हो या जितने साइज में आपको अपने छोटे प्रिंटर से इसको प्रिंट करना हो, निकालना हो, उसके हिसाब से आप इसमें सेट कर लीजिए। कैसे? जैसे 2 सेट करना है आपको, यानी ये चौथा साइज है ना, चौथा साइज समझ रहे हैं ना। 18-22 का जो कट करके 4 हिस्सा करके जो साइज बनता है वो वाला साइज है। उस वाले साइज में ये बिल बुक बनाई गई है जिसमें ये 8वां साइज है। 8वां साइज चौथे में 2 रख दिया गया है ये। ठीक है। तो अब ये चाह रहे हैं हम कि इस वाले में 1 से लेके ये 100 तक आए यहाँ पे सीरियल नंबर, और दूसरे वाले पर ये 101 से लेकर के ये आए 200 तक आए, यही ना। और एक ही बार में प्रिंट हो तो एक ही बार में दोनों निकल जाए, तो इसका सेट अलग बन जाएगा, इसका सेट अलग बन जाएगा। अगर मान लीजिए 1-2 करके आएगा, 1-2, फिर दूसरा प्रिंट होगा 3-4 ऐसे आएगा, तो फिर आपकी मिसल गड़बड़ हो जाएगी ना, उसके बुक बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। एक एक पेपर आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके अभी दिखाता हूँ आपको। तो अब मैं चलता हूँ प्रिंट मर्ज में, चलता हूँ मैं। कहाँ गए? प्रिंट मर्ज में। यहाँ पे फाइल में जाकर के प्रिंट मर्ज, यहाँ क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, यहाँ क्रिएट न्यू टेक्स्ट, यहाँ चलते हैं। इसमें कुछ अलग से टेक्स्ट लेने की जरूरत है नहीं, यही करना है आपको। जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है और ये न्यूमेरिक फील्ड है, तो हमें अभी न्यूमेरिक फील्ड लेना है। टेक्स्ट फील्ड की जरूरत तो है नहीं, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड ले लेते हैं। न्यूमेरिक फील्ड में मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर 1 कर देता हूँ 1 में, और यहाँ से कर दिया ऐड, फिर कर दिया सीरियल नंबर 2, यानी 2 अलग अलग है ना, एक ये है एक ये है, एक में सीरियल नंबर 1 हो गया, एक में 2 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। पहले वाले पे मैंने क्लिक किया 1 पर, यहाँ क्लिक किया, तो उसका जो फॉर्मेट हमें रखना है वो कितने डिजिट में रखना है, वो हमें 3 डिजिट में रखना है, ये वाला। अगर मान लीजिए आपको 999 तक करना है तो 3 डिजिट में रखिए, 4 डिजिट में रखना है यानी 1000 तक रखना है तो 4 डिजिट में रख लीजिए। अभी फिलहाल मैं इसको रखता हूँ 3 डिजिट में रखता हूँ। जैसे मान लीजिए 200, 400, 500, 600 ऐसे प्रिंट करना हो तो उस कंडीशन में 3 डिजिट ले लीजिए। अब यहाँ से लिखा ना कंटिन्यूअली इंक्रीमेंट द न्यूमेरिक फील्ड, यहाँ से इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद अब यहाँ पे देना आपको स्टार्टिंग सीरियल नंबर, यानी पहले वाले में स्टार्टिंग सीरियल नंबर कहाँ से होगा, ये होगा 1 से। ठीक है। और एंडिंग वैल्यू कहाँ तक होगा, ये 100 तक हमें करना है, 100 तक करना है। ठीक है साहब। अब हमें करना ये सेकंड नंबर पे चलना है। सेकंड नंबर पे चल करके फिर वही यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो होगी 101 होगी। समझ गए ना। अब यहाँ पे यही इसको हटा करके यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे 200 हो जाएगी भाई। फिर अब हम करते हैं आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे सीरियल नंबर 001 से शुरू है और सीरियल नंबर 101 से शुरू है। देख रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। तो आप इसको नीचे तक लेके आएंगे, ये वाला देखिए 1 से लेके 100 तक, और ये वाला 101 से लेके 200 तक आ रहा है। अब इसको आगे बढ़ाते जाइए, ये फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद ये फील्ड है। अब इसको क्या करना है, इसको जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड ऐसे करेंगे, तो इसको ला करके यहाँ पर इसको छोटा कर लीजिए। जितना साइज आपको रखना है, जिस फॉन्ट में रखना है, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर दूसरा रखना है, अभी कलर में चेंज करके दिखाता हूँ ताकि ये नजर आए, दिखे आपको, यहाँ पे दिखना चाहिए आपको। तो चलिए 14 पीटी है, 14 पीटी ना करके 12 पीटी काफ़ी है, 12 पीटी हो गया। अब यहाँ पे दूसरा करते हैं सीरियल नंबर 2,
ऐसे करके फिर हम ऐसे करते हैं, फिर इसको उठा करके इसको 12 पीटी में कर देते हैं, 12 पीटी हो गया, और यहाँ करके इसको रेड कर देते हैं। रेड कर दिया, चलिए साहब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ कमांड देना प्रिंटिंग के लिए। अगर आपको ये याद रखिए, अगर आपको खुद अपने प्रिंटर में करना है तो आप चलेंगे प्रिंट मर्ज, यहाँ पर चलेंगे आप। और अगर आपको दूसरी जगह भेजना है तो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, इससे क्या होगा, ये इसी में नई फाइल बन जाएगी आपकी, 1 से लेके 100 पेज बन जाएंगे, 100 पेज तक बन जाएगा। तो ये वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही अब देखना अभी धीरे धीरे ये 100 पेज तक बन जाएगा। ये प्रिंट मर्ज की फाइल अलग बन गई। अलग बनने के बाद यहाँ देखेंगे 1 से लेके 100 तक, ये दिखाई दे रहा है ना, 1 से लेके 100 तक। आप यहाँ जूम करके देखिए, ये 001 हो गया, ये 101 हो गया। अब दूसरे पेज पर चलेंगे 002 और 102, ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 00123 सीरियल नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ से 100 से आगे बढ़ता जा रहा है, ये देख रहे हैं। इसी तरीके से इसी से आप देखते जाएंगे, पूरा 100 तक रहेगा। अगर आपको किसी को भेजना है, किसी को देना है, तो आराम से इसको सेव एज करके आप भेज दीजिए, वो आराम से प्रिंट कर लेगा, प्रिंट आउट निकालेगा। आप समझ गए ना मेरी बात। चलिए अब हम फिर यहाँ चलते हैं, तो अब मैं ये वाला दिखा देता हूँ, परफॉर्म प्रिंट मर्ज। अब इसको करेंगे। अब यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास ये लेजर जेट, मेरे पास लेजर जेट 1018 है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ रहा है। आप ये अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 001 101 आ रहा है। ऐसे आप डायरेक्ट प्रिंट कमांड दे सकते हैं, सारा निकल जाएगा एक बार में। यहाँ देखेंगे 1 से लेके 100 पेज तक दिया गया है। ये एक एक करके देखते जाएंगे, इसे बदलता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये बदल रहा है यहाँ पर। ये जो है, जो मैंने रेड किया था, ये थोड़ा ग्रे स्केल में दिखने लगा, इसलिए कि ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। कलर होता तो कलर में दिखाता। ये आप देखेंगे इसे बदलता जा रहा है। और प्रिंट कमांड ऐसे ना दे करके आप इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं ऐसे ही। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर, आप ये वाला प्रिंटर ले लीजिए। लेने के बाद यहाँ पे प्रीफ्रेंस में गए, यहाँ जाने के बाद इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। इसका देख लीजिए A4 ही है, ठीक है, A4 है। यहाँ पे ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद अब आप चाहें तो यहीं से जो है ऐसे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप ओके करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा ये एक्सपीएस ले लीजिए। एक्सपीएस लेने के बाद यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, जैसे बिल बुक कर दिया। यहाँ से आप सेव कर लीजिए। ये बिल बुक के नाम से सेव हो गया है। गूगल पर चलेंगे, गूगल पर चलेंगे एक्सपीएस टू PDF। यहाँ ऐसे करने के बाद इसको आप यहाँ से वो बना सकते हैं। अपलोड करना है, अपलोड में बिल बुक ये ले लेते हैं। यहाँ से बना लिया। अब यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे ये आपकी फाइल बनके बिल्कुल तैयार हो गई। कौन सी PDF बनके तैयार हो गई, कहीं भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट निकाल सकता है वो। देख रहे हैं ना, पूरा आप देखेंगे 1 से लेके 100 तक बना हुआ है ये लास्ट में आप देखेंगे लास्ट पेज में देखिए ये 100 है, ये 200 है। समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए मैं इसी के साथ में अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो में बनाने चल रहा हूँ। दूसरी वीडियो में आपको कुछ और तरीका बताता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।